नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किस कांड का पुलिस ने किया खुलासा और मौसी ने कैसे रिश्ते को किया शर्मसार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिरसागंज के तिलियानी हत्याकांड में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक भी बरामद किया है। वहीं क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियानी में पिछले 14 अगस्त को एक हत्या की गई थी। उसी मामले का आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। दिनांक 14/8/21 को ग्राम तिलियानी में एक राम कुमेश यादव की हत्या हो गई थी सुबह 8 बजे के आसपास, और उसमें 4 लोग अभियुक्त थे। क्योंकि ये दिन दहाड़े की हत्या थी, तो उनमें से एक अभियुक्त दीपू को पहले ही भेजा जा चुका था। ये 2 व्यक्ति हैं, मनोज और मुकेश। मनोज जो है प्रधानपति है। ये लोग कल आ रहे थे और इनको पुलिस ने चेकिंग के दौरान मैं तमंचे के और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इन्हीं को उक्त मुकदमे में जो धारा 302, 307 का है, उसमें जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व में मात्र 2 दिन बचे हैं। सरेला कस्बे के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्षा सूत्रों की दुकानें सज गई हैं। इन पर खरीदारी के लिए बहनें पहुंच रही हैं। बहन भाई के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन रविवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर घरों में तैयारियां भी होने लगी हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए तो भाई बहनों को उपहार देने के लिए लगातार बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। इससे बाजारों की रौनक बढ़ गई है। कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राखी की अस्थायी सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। इन पर सुबह से ही राखी खरीदने के लिए बहनों की भीड़ लग रही है। दुकानों में रंग बिरंगी राखी, ब्रेसलेट राखी समेत अन्य चीजें उपलब्ध हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कहते हैं जब माँ बाप का साया बच्चों पर नहीं होता तब सौतेले रिश्तेदार बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करते हैं और उन्हें अपने खुद पर बोझ समझने लगते हैं। अक्सर हमने फिल्मों में देखा होगा कि माता पिता के गुजर जाने के बाद सौतेला परिवार या मौसी देखभाल करती हैं, या रुपयों के लालच में किसी अनजान व्यक्ति से बच्चों का सौदा कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की घटना अब फिल्मों की बजाय प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। रुपयों के लालच में सौतेली मौसी ने एक नाबालिग 15 साल की युवती को नालछा थाना क्षेत्र के हरिजन मोहल्ले में रहने वाले कृष्णा नाम के युवक को 1,70,000 रुपए में बेच दिया। कुछ ऐसा ही मामला पीथमपुर के इंडोरामा में भी देखने को मिला। यहाँ रहने वाली सौतेली मौसी राधा ने फिल्मी अंदाज में नाबालिग को बेच दिया था। खुलासा तब हुआ जब नाबालिग मौका देखकर नालछा से बगदून पीथमपुर थाने पर पहुंची और थाना प्रभारी तारेश सोनी को इसकी जानकारी दी। थाना प्रभारी ने एसआई नेहा बिरला को जांच सौंपते हुए टीम गठित कर नाबालिग के बयानों के आधार पर 2 महिला 5 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। करीब 4 महीने पहले उसको आशीष नाम का युवक मिला। वो उसको पहले से जानता था, क्योंकि बालिका यहीं से पली बड़ी है। तो वो उसको राधाबाई के घर ले गया। राधाबाई बालिका की माँ को जानती थी। राधाबाई ने उसको अपने घर पर रख लिया। राधाबाई के घर पर करीब 1.5 माह रही। बीच में वो राधाबाई के घर से चली भी गई थी बिना बताए, जिसको आशीष ही ढूंढ कर लाया था। उसके बाद राधाबाई के घर पर सागौर के रहने वाले नैमीचंद का आना जाना था। नैमीचंद ने राधाबाई से कहा कि ये लड़की मुझे दे दो। इसके एवज में नैमीचंद ने राधाबाई को 70,000 रुपए दिए और उस लड़की को ले जाकर नालछा के परिवार में शादी के नाम पर उसको बेच दिया 1,70,000 रुपए। जब रिपोर्ट हमको आई तो हमने इसमें अपराध धारा 354, 366, 366A, 370, 323, 506, 344 विभिन्न धाराओं का विथ पॉक्सो एक्ट कायम किया। और अभी तक कुल 6 नामजद आरोपियों में से 5 आरोपी राधाबाई और आशीष और जिस परिवार ने उसको खरीदा था, उन परिवार के लोग
आरोपी कृष्णा मलैया, उसके पिता सीताराम और उसकी माता अहिल्या। इस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। सर राधाबाई को और भी कुछ मामले देते हैं? राधाबाई का पूर्व का एक मामला है और वह भी महिला संबंधी ही मामला है। इस संबंध में जांच कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में अध्यक्ष शाहगंज तहसील उद्योग व्यापार मंडल अनिल मोदनवाल सरकार के फैसले का स्वागत किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार की जो स्थिति उसे देखते हुए ये जरूरी हो गया था कि रविवार का कोरोना कर्फ्यू खत्म किया जाए। व्यापारियों की साप्ताहिक बंदी उस बाजार की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे व्यापारियों को हो रही थी, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से रविवार कर्फ्यू की व्यवस्था बदलने की मांग भी की थी। सरकार का ये कदम स्वागत योग्य और प्रशंसनीय है। जैसा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, ऐसे में आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? शाहगंज तहसील उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये जो रविवार की बंदी थी, इससे हमारे छोटे व्यापारी बहुत ही आहत थे और बड़े मार्केट में जा कर के मार्केट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक साथ संडे की बंदी थी और हमारे यहाँ बंदी बृहस्पतिवार की होती है। अगर बृहस्पतिवार बंदी होती तो संडे को या बीच में जा कर के लोग मार्केट करते। मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ, जो उन्होंने रविवार की बंदी को बंद कर दिया। अब जहाँ जहाँ जो बंदी होगी उसी हिसाब से बंदी रहेगी और सारे विद्यालय 1 तारीख से खुल जाएंगे छोटे बच्चों का। इसके लिए भी अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब हो रहा था और बिजनेस भी प्रभावित हो रहा था, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। जैसा कि कोरोना का खतरा अभी जो है टला नहीं है, ऐसे में आप व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी कोरोना से, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बार बार निर्देश दे रहे हैं, आप अगर पूरा जनमानस उस पर नियंत्रित रहा तो हम इस पर लड़ाई बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे और ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि कोरोना के निर्देश में मास्क लगाना, दूरी बना के चलना, अपने सभी व्यापारियों से निवेदन है कि दूरी बना के चलें और इसी लॉकडाउन में जैसा निर्देश रहा उसी तरह बरकरार रह करके और सभी को मास्क लगाना है, दूरी बनाना है, ताकि हम कोरोना से बचें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर स्थित प्राचीन दशनामी अखाड़ा मंदिर में श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक का वैदिक मंत्रों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, शिव भक्तों और साधुओं की उपस्थिति में महंत योगी राज 1008 स्वामी नंद सरस्वती की अगुवाई में पूजन किया गया। पूजा के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को मंदिर सभागार में आम लोगों के दर्शन के लिए लाया गया। अब ये पवित्र छड़ी मुबारक शुक्रवार तड़के स्वामी नंद सरस्वती और सीमित मात्रा में साधु संतों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच नगर से 22 किलोमीटर दूर महर्षि पुलिस की तपस्थली और भगवान शंकर के पावन धाम श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में ले जाई जाएगी। यहाँ पर पूजन के उपरांत भगवान शंकर और देवी पार्वती के स्वरूप पवित्र चांदी की छड़ी को अगले 3 दिनों तक मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर स्थापित कर दिया जाएगा। बता दें कि छड़ी यात्रा में केवल साधु संतों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। कल छड़ी का पूजन किया गया दशनामी अखाड़े में, जैसे प्राचीन परंपरा थी। उसके बाद सवेरे झंडा चढ़ाया गया हनुमान जी का
और फिर छड़ी यात्रा वहाँ से लाई जाती है। आज यहाँ पर आकर के छड़ी का भव्य स्वागत हुआ यहाँ और फिर पूजन किया गया। उसके उपरांत बुड्ढा अमरनाथ जी में छड़ी को स्थापित किया गया है 3 दिन के लिए। यहाँ की परंपरा है 3 दिन यहाँ लोग दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद में फिर वापस जाकर के दशनामी अखाड़े में छड़ी को स्थापित करेंगे। तो आज से 3 दिन के लिए यहीं लोग गैदरिंग ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, भोजन प्रसाद लेते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप लिए गए हैं कि किसी प्रकार से गैदरिंग ना हो सके। बहुत लोगों को कुछ था इतराज़ कि भाई इस प्रकार से छड़ी छोटे तरह से क्यों ले जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखना है कि लोगों की पहले सबसे केयर, क्योंकि 1 से 1000 आदमी अगर पॉजिटिव हो जाए या बीमारी फैले तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये मद्देनजर रखते हुए और संक्षेप से ही छोटे रूप में ही छड़ी का पूजन करके पौधे को सजाया गया और ये परंपरा आगे। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।